एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का हमारा सिलेबस रीजनिंग का है सेकंड चैप्टर अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में हमें बेसिकली 3 चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाना होता है, दैट इज़ अल्फ़ाबेट, नेक्स्ट इज़ नंबर्स एंड द थर्ड वन इज़ सिम्बॉल्स। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने अल्फ़ाबेट्स में। अब ये सब कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो स्कोरिंग भी होते हैं और टाइम भी बहुत कम लेते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में हमारा आरआरबी का पेपर हुआ है, आरआरबी क्लर्क, जिसमें अप्रॉक्स आपको 7 to 9 क्वेश्चंस हमारे अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ से ही पूछे गए हैं। मतलब ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको बहुत स्कोरिंग करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। एंड ये एक मेन रोल प्ले करते हैं कि इसके क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं कि थोड़े नॉर्मली लोगों को टाइम लग जाता है 30 सेकंड्स बनाने में, पर आज मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जो आपको 5 to 10 सेकंड्स में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं अल्फ़ाबेट्स पे। टोटल हमारे अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में कितने होते हैं? दैट इज़ 26। ठीक है, अब मान लीजिए हमारा क्वेश्चन रिलेटेड आ गया अल्फ़ाबेट से कुछ भी, तो जनरली लोग क्या करते हैं, पूरा अल्फ़ाबेट्स का सीरीज़ लिखने लगते हैं। पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक देखेंगे इजोटी रूल। राइट, अब इजोटी रूल हमारा क्या होता है? ई हमारे अल्फ़ाबेट का कौन सा नंबर है? 5, जे इज़ 10, ओ इज़ 15, T इज़ 20 एंड Y इज़ 25। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम सबसे पहले अपना इजोटी रूल पे देखेंगे। जैसे बेसिकली कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि R इज़, अब जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि R का पोजीशन लेफ्ट एंड से या फिर एंड से पोजीशन क्या होगा R का। ठीक है, अब हम एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, जब भी हमारे क्वेश्चंस में लेफ़्ट और राइट का जिक्र होगा, हम अपने पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि हमारा लेफ़्ट कौन सा है। दैट इज़, अगर हमें अल्फ़ाबेट सीरीज़ में लेफ़्ट बोलेगा तो लेफ़्ट एंड पे हमारे कौन है? दैट इज़ A, एंड ऑन द राइट एंड हमारे पास क्या है? हमारा लास्ट अल्फ़ाबेट, दैट इज़ Z। तो अब हमसे पूछ रहा है कि R का पोजीशन लेफ्ट एंड से क्या होगा, तो हमें पता है कि O और T के बीच में R आएगा। ठीक है, राइट, हमारा R यहाँ पे है, दैट इज़ 15 के बाद 16, 17 एंड 18। राइट, तो हमारे R का पोजीशन क्या हो गया? 18। ठीक है, एंड और समटाइम्स आपको लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट एंड राइट दोनों एंड से पूछ देता है। ठीक है, अब जैसे आपको कभी पूछ देगा कि क्वेश्चन आपको दे रहा है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ Q फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, अब हमको तो ये पता है इजोटी रूल है ना। इजोटी रूल से हम लेफ्ट एंड का तो बता सकते हैं कि हमारा Q कहाँ पे आता है? O के बाद P एंड आफ्टर दैट Q, दैट इज़ 15, 16 एंड दैट इज़ 17। तो Q का हमें ये पता चल गया कि लेफ्ट एंड से पोजीशन इसका है 17th। ठीक है, तो अब हमारा राइट एंड से क्या होगा भाई? अब हम ये तो नहीं लिखने बैठ जाएंगे दैट Z फिर X फिर Y, उल्टा हम सीरीज़ तो नहीं लिखने बैठ जाएंगे। हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि हमारे पास ओवरऑल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? 16। ठीक है, 26। ठीक है, एंड Q का पोजीशन क्या होगा भाई? लेफ्ट हैंड से 7। हम क्या करेंगे, इन दोनों को कर देंगे माइनस, दैट इज़ 9 एंड फिर +1।
तो हमारे पास राइट एंड से इसका क्या बन जाएगा पोजीशन क्यू का, दैट इज 10। ओके, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब इसी से रिलेटेड, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे एग्जाम्स में बेसिकली पूछे जाते हैं। अब जैसे हम देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में बेसिकली। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है दैट ईच कॉन्सोनेंट इन द वर्ड, जो दिया हुआ हमारे पास, is replaced by the previous letter of the English alphabet, and each vowel is replaced by the next letter in the English alphabet, and the new letters are rearranged alphabetically. Which of the following will be the fourth from the right end? ठीक है, हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ है, ओके। अब प्रीवियस कह रहा है कि कॉन्सोनेंट जितना है, तो कॉन्सोनेंट हमारा क्या क्या है भाई, टी है, आर है, डी है एंड एस है। तो कह रहा है कि जितने कॉन्सोनेंट है वो प्रीवियस लेटर से रिप्लेस कर दिएगा। ठीक है, तो हमारा टी -1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, आर -1 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा भाई, फिर हमारा डी, ये भी -1 करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, एंड हमारा एस, ये भी -1 करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई। आफ्टर दैट कह रहा है कि जितने वोबल्स हैं वो रिप्लेस किए गए अपने अल्फ़ाबेट के नेक्स्ट लेटर से। दैट मीन्स हमारा आई में हम करेंगे +1, ठीक है, ये हमारा बन गया न्यू लेटर। अब इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम लिखेंगे बी, आफ्टर दैट सी, फिर एफ, फिर जे, फिर क्यू, देन आर, आफ्टर दैट एस। ये बन गया हमारा न्यू रीअरेंजमेंट। अब इसमें क्या पूछ रहा है सिंपली कि इस जो न्यू अरेंजमेंट है उसमें फोर्थ लेटर हमारा राइट एंड से क्या है, तो हम राइट एंड को क्या लेंगे, इसको, देन 1 2 3 एंड फोर्थ। सो व्हाट इज आवर आंसर, दैट इज जे। ठीक है, अब हम इसे क्वेश्चंस को कौन से रूल पे बनाए थे, दैट इज इजोटी रूल, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा सेकंड टाइप है कि इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, कि दिया रहेगा हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ द लेटर आर देयर इन द वर्ड प्रीएम्बल, ईच ऑफ विच हैज़ एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वर्ड क्या है भाई, अब हमें काउंट करना है कि हमारे अल्फ़ाबेट्स में कौन कौन से अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को फॉलो कर रहा है और इन दोनों के बीच में कितने लेटर्स हैं जो हमारे अल्फ़ाबेट सीरीज़ में जनरली होते हैं। अब जैसे हम आते हैं यहाँ पे बी और ई में, बी के बाद हमारा होता है सी, डी एंड ई, तो ये तो हमारा एक बन गया। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हमारा ए है और ई है, इन दोनों के बीच में भी उतने ही नंबर हैं जितने हमारे अल्फ़ाबेट के सीरीज़ में होते हैं, एज लाइक यहाँ पे बी, सी, डी एंड आफ्टर दैट ई। और हम चेक कर लेते हैं हमारे पास और कोई ऐसा अल्फ़ाबेट्स है, नो आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, C2। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे बेसिकली कुछ कुछ वर्ड्स पूछे जाते हैं हमारे, प्रीसीड, फॉलोड, ठीक है,
सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इस सीरीज़ में हमें 3 चीज़ों पे वर्क करना होता है, दैट इज़ अल्फ़ाबेट्स, देन नंबर्स, एंड आफ्टर दैट सिम्बॉल्स। ठीक है, अब जानते हैं हम इन दोनों वर्ड्स पे। तो जब भी हमारा प्रीसीड बोलेगा दैट इज़ जस्ट बिफोर, एंड जब कभी हमारा फॉलोड आएगा दैट इज जस्ट आफ्टर। ठीक है, इसमें बच्चों कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रीसीड और फॉलोड में हम कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब यहीं पे एक होता है कि अभी जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारे पास अगर क्वेश्चन आता है तो किसी क्वेश्चन में दिया रहे प्रीसीड और फॉलोड, मान लीजिए एक क्वेश्चन में हमारा अल्फ़ाबेट हो, नंबर्स और सीरीज सिम्बॉल्स, ये तीनों से रिलेटेड हमारा कोई क्वेश्चन है, तो हम एक चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखेंगे और ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि सिम्बॉल्स हमारा मिनिमम रहता है। किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो अमाउंट ऑफ सिम्बॉल दिया होता है वो हमेशा मिनिमम होता है, आफ्टर दैट नंबर्स होते हैं, पर हमारा अल्फ़ाबेट जो है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब अगर हमें कभी एग्ज़ाम्स में या क्वेश्चंस में इन तीनों से रिलेटेड कुछ आ गया तो हम सबसे पहले कहाँ ध्यान देंगे भाई, हम सबसे पहले सिम्बॉल्स को ढूंढेंगे। ये जो एक स्ट्रैटेजी है वो हमारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में हमारा टाइम कम लेता है। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा थ्योरेटिकली हम जानते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज से। ठीक है, अब जैसा कि ट्रेंड है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का, तो हमारे एग्ज़ाम में मेनली इसी तरीके का क्वेश्चन आता है कि एक पर्टिकुलर सीरीज़ दिया रहता है आपको अल्फ़ाबेट, नंबर्स और सिम्बॉल्स का मिला के, एंड उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज़ इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है भाई, बेस हमारा क्या है यहाँ पे, दैट इज कॉन्सोनेंट। तो हमारे पास क्या होना चाहिए भाई, कॉन्सोनेंट तो होना ही चाहिए। अब इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर तो दिया हुआ है, दैट इज यहाँ पे हमारा बनेगा क्या सीरीज, नंबर और कॉन्सोनेंट, पर इमीडिएटली फॉलोड नहीं होना चाहिए नंबर से। तो यहाँ पे हमारा क्या आ सकता है भाई, सिम्बॉल आ सकता है या फिर अल्फ़ाबेट कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो अब हम जैसा हमें पता है कि हम क्या देखेंगे, अल्फ़ाबेट अगर हम ढूंढने जाएंगे, कॉन्सोनेंट हमारा क्या है भाई, ये भी तो एक अल्फ़ाबेट ही है, तो हमारे पास अल्फ़ाबेट अगर हम ढूंढने जाएं क्वेश्चन के हिसाब से, बेसिकली बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे कि कॉन्सोनेंट दिया हुआ है तो वो सबसे पहले कॉन्सोनेंट को ढूंढने जाएंगे। इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं, हम अगर कॉन्सोनेंट ढूंढने जाएंगे तो हमारा टाइम लग जाएगा ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमारे पास 2 है ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉन्सोनेंट एंड द नंबर। तो हमें पता है कि अल्फ़ाबेट का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा पूछता है और नंबर जो होता है उसका अमाउंट कम होता है। तो हम सबसे पहले जाएंगे नंबर्स को देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर हमारे पास है 4, 4 के बाद कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल नहीं है। फिर सेकंड है 2, इसके बाद कॉन्सोनेंट है, जी नहीं। यहाँ पे आते हैं हम, हमारे पास क्या आता है भाई, 5 है, W है, पर यहाँ पे आ गया 9, और हमें क्या करना था, यहाँ पे नंबर नहीं चाहिए था, तो ये भी हमारा कट गया भाई। उसके बाद हम देखते हैं 6 के बाद हमारा U है, U के बाद सबसे पहला सीरीज कौन सा बनता है, 6 के बाद U है, U भी एक कॉन्सोनेंट है, और फिर हमारे पास एक अल्फ़ाबेट आ जाता है। फिर देखते हैं 3 के बाद Z तो है, पर फिर 7 आ जाता, तो नहीं, एक हमारे पास आ गया 6 U और H। आफ्टर दैट हम देखते हैं फिर हमारे पास कौन सा नंबर है, 8 है, 8 के बाद V है, V भी एक कॉन्सोनेंट है, फिर हमारे पास सिम्बॉल। तो हमारे पास कितने सीरीज बने भाई, 2। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हुआ, 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज से रिलेटेड। अब चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम सीरीज से रिलेटेड, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 10th टू द राइट ऑफ 19th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। अब हम एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हमारे पास ऐसा रहेगा कि दोनों राइट है, ठीक है, सेम डायरेक्शन अगर आएगा तो
पास जब भी कभी सेम डायरेक्शन का आएगा तो हम कर देंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, और जब डिफरेंट डायरेक्शन का आएगा कि मान लीजिए हमारे पास लेफ़्ट एंड राइट दोनों साथ में दिया हो तो वहाँ पे हम कर देंगे ऐड, जो भी नंबर दिया रहेगा। तो अभी फ़िलहाल क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज 10th टू द राइट ऑफ 19th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। हमारे पास दोनों सेम डायरेक्शन है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो 19 माइनस 10 दैट इज़ 9, और हम क्या करेंगे, हमारे पास डायरेक्शन कौन सा है, राइट, तो हम सीधा राइट एंड से 9th ऐड करेंगे। तो 3 3 का हम पेयर बना लेते हैं। हमारे पास आंसर क्या आ जाता है भाई, टी। ओके, सो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम सीरीज से रिलेटेड हमारे पास है कि इफ़ ऑल द सिम्बॉल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 14th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सिंपल क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि अगर हम सारे सिम्बॉल्स को ड्रॉप कर देते हैं तो गिवन अरेंजमेंट में 14th लेफ्ट एंड से कौन सा होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, सुविधा के लिए हम 4 का सीरीज़ बनाते हैं। तो हमारे पास पहला सीरीज़ ये बन गया, दूसरा सीरीज़ ये बन गया एंड तीसरा सीरीज़ ये बन गया। 14th है तो हम 12 का सीरीज़ कर लिया और 2 हमारे पास यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं हमारे पास जो हमने ये सीरीज़ बनाए हैं इसमें सिम्बॉल्स कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो आफ्टर दैट हम 3 और काउंट कर लेते हैं, 1 2 3। हमारे पास आंसर क्या आ जाता है भाई, 6। ठीक है, जैसा कि आपने देखा हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आई थिंक 5 to 10 सेकेंड से ज़्यादा लगे नहीं है। ठीक है, अब इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दैट हाउ मेनी सच सिम्बॉल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट which is immediately preceded by a number and immediately followed by a letter। हमें देखना है हमारे पास सीरीज़ क्या क्या बन रहा है भाई, सिम्बॉल है, सिम्बॉल इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर दैट इज अल्फ़ाबेट। तो हमें ढूंढना है, सबसे पहले हमें तो ये चीज़ स्टार्टिंग में ही हमें पता है कि सिम्बॉल हमारे पास सबसे कम होता है। तो हम किस पे जाएंगे भाई, डायरेक्टली हम सिम्बॉल को ढूंढेंगे। फर्स्ट सिम्बॉल इज़ दिस, इससे पहले नंबर है, इसके बाद अल्फ़ाबेट है, पहला सीरीज़ हमारा सही हो गया। सेकंड सिंबल में हम जाते हैं प्रीसीड, तो ये लेटर से कर रहे थे तो ये नहीं होगा। फिर आते हैं हम यहाँ पे, ये भी हमारा प्रीसीड कर रहा है नंबर से एंड फॉलो हो रहा है आई से, दैट इज दिस इज़ द सेकंड। आफ्टर दैट हम देखते हैं स्टार पे, तो स्टार भी हमारा नंबर से प्रीसीड हो रहा है और फॉलो हो रहा है अल्फ़ाबेट से, ये भी हो गया। और यहाँ पे देखते हैं तो ये प्रीसीड तो कर नहीं रहा है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट आ जाता तो ये नहीं होगा। एंड इसके साथ भी सेम है कि यहाँ पे आ गया हमारा अल्फ़ाबेट तो ये नहीं होगा। तो हमारे पास टोटल कितने सीरीज़ बन रहे हैं भाई, 1 2 एंड 3। सो हमारा आंसर क्या होगा, 3। ठीक है, चलिए अब इस सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि हमारा लास्ट भी होगा। चलिए, नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। हमारे पास सेम सीरीज़ है और इसका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड बी द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट। हमारे पास जो ये फॉलोइंग सीरीज़ एक दिया हुआ है, एक पैटर्न दिया हुआ है, पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले हम अपने सीरीज़ को देखते हैं कि भाई क्या ये फॉलो किस तरीके की सीरीज़ को कर रहा है। तो हमारे पास सबसे पहला क्या है, J E and M। नाउ लुकिंग टू दिस सीरीज़, जे हमारा यहाँ है, जे के बाद +2 एंड देन +2, यही फॉलो कर रही है। आफ्टर दैट हमारा क्या है, 5 9 एंड I। तो ये भी क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे भी +2 है एंड यहाँ भी +2 है। आफ्टर दैट क्या है भाई, R U एंड 3, यहाँ भी +2 है और यहाँ U के बाद 3 भी हमारा जो है वो +2 पे है। फिर हमारे पास पूछ रहा है कि नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं +2 का है, बीच में 1 1 लेटर का डिफरेंस चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड कौन सा होगा भाई, 7 + 2 दैट इज़ A एंड A के बाद +2 B। तो हमारे पास नेक्स्ट लेटर क्या बन रहा है, 7 A एंड B। सो ऑप्शन हमारा क्या होगा, A। तो आई होप आपको आज के सेशन से ये पता चला होगा कि किस तरीके का क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछता है
और जनरली 5 से 7 क्वेश्चन तो नॉर्मली ही पूछता है, बट इस बार आरआरबी के एग्ज़ाम में आपको 7 to 9 क्वेश्चंस देखे गए हैं और ये बहुत ही इजी और स्कोरिंग भी है चैप्टर। तो आई होप आप लोग को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा एंड लाइक कमेंट भी करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।